तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था। पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे नंबर 1 दिखता है। और इसको हम परचेज करके रखते कहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर हम इसे रख सकते हैं? तो जैसे फोन में हमारे दोस्तों वो ऐप होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, उसी तरीके से डैप होता है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जैसे बिटगेट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, सेफपाल। तो इन सब जगहों पर इनको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उन पर आप इस टोकन को रख सकते हैं। हाँ, इसका डेक्स क्या है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, वो है क्विकसेप। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को दोस्तों ऑडिट किसने किया है, तो मैं बताना चाहूंगा। इस प्रोजेक्ट को सर्टिक और अर्मर द्वारा इस प्रोजेक्ट को ऑडिट किया गया है। इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन की ऑडिटिंग जो है वो सर्टिक ने किया था, और इसकी ट्रेजरी बैलेंस को दोस्तों आर्मर ने ऑडिट किया है। आइए बात करते हैं दोस्तों सर्टिक क्या है। तो सर्टिक दोस्तों एक ऑडिबल कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अभी तक ऑडिट कर चुका है। आप देखेंगे तो कई सारे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होने वाले टोकन्स को दोस्तों ये अभी तक ऑडिट कर दिया है। और ऑडिट तक ही मामला नहीं रहता दोस्तों, ऑडिट करने के बाद दोस्तों जब तक इसकी ऑडिटिंग टाइमलाइन रहती है तब तक उस प्रोजेक्ट को भी वॉच करता रहता है। इसके साथ साथ जब ऑडिट कंप्लीट होती है दोस्तों, तो फिर से उसकी ऑडिटिंग होती है। हर एक ऑडिट के बाद जैसे ऑडिटिंग टाइमलाइन कंप्लीट होती है, फिर से दोबारा उसकी ऑडिटिंग होती है। तो मैं इसको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ओरिजिन का ये प्रोजेक्ट जो है वो सर्टिक के थ्रू इसको ऑडिट किया गया है। इस चीज को हम यहाँ पर गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। किस तरह से हम सर्च करेंगे दोस्तों, आप वहां लिखिए सर्टिक ऑडिट ओरिजिन। तो जैसे ही आप इसको लिखते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये ओपन होता है। ओपन होगा पहला लिंक, तो आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको सोर्स इसके कोड सिक्योरिटी में जाएंगे, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा दोस्तों कि इसकी टाइमलाइन, इसकी ऑडिटिंग की टाइमलाइन ये आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आप यहाँ से क्या क्या देख सकते हैं, आप देखेंगे इसका रिक्वेस्ट कब डाला गया था, 18 मार्च 2024 को। और ये दोस्तों इसका रिपोर्ट कब आया था, तो 22 अप्रैल 2024 को। मतलब ओवरऑल मैं इसकी अगर कैलकुलेशन निकालू तो 1 मंथ के लिए दोस्तों ये ऑडिटिंग के लिए गया था। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दोस्तों कि 1 हफ्ते 2 दिन 5 दिन में ऑडिटिंग हुआ, पूरे 1 मंथ लगे इसको ऑडिट होने में। इसके एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन की स्टडी किया सर्टिक ने, और बताया कि इसमें आने वाले फ्यूचर में रैंसिडिटी, फ्रॉड रनिंग और डेटा मैनिपुलेशन जैसा ऐसा कोई भी सिस्टम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो आइए दोस्तों इसकी एज देख लेते हैं। फंडामेंटल्स में जाकर के हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट का जो एज है वो दोस्तों 13 ईयर 7 मंथ के लिए है। इसकी मेच्योरिटी टाइमलाइन देखेंगे तो प्रोजेक्ट की जो मेच्योरिटी टाइमलाइन है वो 165 मंथ के लिए बताया गया है। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं 165 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिखेगा, यहाँ देखेंगे 13 साल 7 13.75। तो दोस्तों 13 साल 7 महीने के लिए ये प्रोजेक्ट का जो एज बताया गया, किसके थ्रू, सर्टिक के थ्रू। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो 13 साल के लिए है दोस्तों। अभी मैं बात करूं तो 1 साल 1 मंथ टोकन की लॉन्चिंग डेट से लेकर के अभी तक 1 साल 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। ये प्रोजेक्ट दोस्तों धीरे 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 करके वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है। आज कितने देशों में चल रहा है, तो आप यहाँ पर जस्ट इसके नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देखते हैं नीचे यहाँ पर मैप दिया गया है। इस मैप में आप देखते हैं कि कितने कंट्रियों में स्मूथली रन कर रहा है। तो मैं बताऊं दोस्तों 55 प्लस कंट्रियों में आज ये रन कर रहा है। आप कहीं भी टच करेंगे वहां पर देखिएगा एक्टिव यूजर, जैसे इंडिया में दोस्तों 6,000 अभी एक्टिव यूजर है जो वॉलेट की इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ और कंट्री में देखिए 4 के दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे 7,013 एक्टिव यूजर इस कंट्री में है। कहीं भी जहां पर आप टच करते हैं दोस्तों वहां पर कितने एक्टिव यूजर्स हैं यहाँ दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्री में से 55 कंट्री में ये कवर हो रहा है दोस्तों। मैं जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ ये कुछ ही समय में 4-5 महीने और लगेंगे, पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर लेगा। तो सोचिए दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं कि जो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। आइए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो सर्टिक और आर्मर के थ्रू ये सर्टिफाइड हुआ है इस प्रोजेक्ट की, इसकी टाइमलाइन को मैंने आपको दिखाया। और मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों इसमें जो सबसे खूबसूरत है वो है दोस्तों इसकी स्टेकिंग प्रोग्राम, जहां पर हम एलजीएनएस को परचेस करते हैं। एक स्टेबल कॉइन को, सॉरी एनोनिमस एक अनस्टेबल कॉइन है दोस्तों, उसको हम परचेज करते हैं। परचेज करके जैसे हम उसको स्टेक पर लगाते हैं, स्टेक पर लगाने के बाद ये क्या करता है, ये हमें ग्रोथ देना स्टार्ट करता है हमारे अमाउंट का दोस्तों। हमारे फंड का जो भी हमने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर 100 एलजीएनएस परचेज किया है, तो 100 एलजीएनएस का हमें ये हमारे अमाउंट का 0.2 से लेकर के 0.3% का हमें हर 8 घंटे में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है, जिसे आरओआई बोलते हैं दोस्तों। और ये एक दिन में 3 बार हमें मिलता है, हर 8 घंटे में। तो सोचिए 8 3 24, 8 3 24, मतलब हमें पर डे हमको क्या मिलेगा दोस्तों, पर डे 3 बार ग्रोथ मिलेगा। और ये ग्रोथ दोस्तों पूरी तरीके से पैसिव होता है। पैसिव को मतलब सोचिए दोस्तों, पैसिव क्या होता है, पैसिव का मतलब ऐसा जहां पर हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक्टिव वर्क कर रहे थे,
जॉब कर रहे थे, किसी वर्क कंपनी में वर्क कर रहे थे, तो जहां पर हम जॉब करेंगे, जिस फील्ड में हम काम करें दोस्तों, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, वो एक्टिव मनी होता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है, इसे बोलते हैं दोस्तों पैसिव मनी। हम यहाँ पर अपने वॉलेट को 5 दिन, एक हफ्ते तक टच नहीं करते, तो एक हफ्ते तक हमें आरओआई आएगा, ऑटो कंपाउंडिंग होगी और ऑटो स्टेकिंग हो जाएगी, हमें स्टेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो आकर के हमारे साथ ऐड हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे क्या है कि हमारा जो पैसे का कंट्रोल है वो हमारे हाथ में है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्टेक अनस्टेक का जो बटन है वो हमारे पास होता है। मैं वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट देखा दोस्तों, जहां पर हमारा पैसा हमारे पास हमारे ही वॉलेट में होता है, और हमें ये अथॉरिटी होती है जब चाहे तब हम उसे विड्रॉ ले लें, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है दोस्तों। हमारा कैपिटल, हमारा प्रॉफिट 0 डेज के लिए लॉक रहता है, जब हमने एस एस एलजीएनएस बना लिया तब। वैसे एलजीएनएस को जब हम स्टिक करते हैं तो ओनली 60 आवर्स के लिए यहाँ पर लॉकिंग पीरियड रहता है, मतलब 2 साइकिल के लिए। 2 साइकिल के बाद दोस्तों ये फ्री होता है, तो इसके बाद वट एवर यू हैव टू डू, उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वैप कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं, P2P कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पर कोई पैकेजिंग नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। पैकेजिंग का मतलब दोस्तों कोई भी पर्सन कितने भी अमाउंट से यहाँ पर एंट्री ले सकता है, ये उसके बजट पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर दोस्तों कोई लॉकिंग नहीं है, आपका फंड लॉक नहीं रहता। आपने आज ज्वाइन किया, आपको 2 दिन बाद अपने कैपिटल और प्रॉफिट को विड्रॉ लेना है किसी जरूरत के अकॉर्डिंग, तो आप तुरंत वहां से विड्रॉ ले सकते हैं। कोई पैकेजिंग नहीं है दोस्तों, कोई कैपिंग नहीं है, मतलब 3x 4x 8x का यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है। आपका फंड जब तक यहाँ पर पड़ा रहेगा, आपको 1% का ग्रोथ पर डे देता रहेगा, ओवरऑल 1% का ग्रोथ पर डे, तो आपको ये अमाउंट आपको हर 8 घंटे में जनरेट होता रहेगा दोस्तों। ये है इसकी स्टेकिंग की खूबसूरती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 100 एलजीएनएस है, तो मैं एक नियर अबाउट बता रहा हूँ। तो 100 एलजीएनएस दोस्तों, तो एक एलजीएनएस आपको पर डे आएगा। अब सोचिए एक एलजीएनएस का रेट अगर मैं एक नियर अबाउट में बताऊं, तो अगर एक एलजीएनएस का जो अमाउंट है, अगर वो $15 होगा, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर 1300 रुपये पर डे मिल रहा है। और इसी को मंथ में मैं कन्वर्ट करूंगा, तो आप सोच सकते हैं 41,000 मंथली। अगर आपने 100 एलजीएनएस यहाँ पर स्टे कर लिया, तो 41,000 मंथली आपको यहाँ से मिलेगा दोस्तों। ऑटो कंपाउंडिंग के फॉर्मेट में ये और भी हो सकता है। अगर दोस्तों इसका रेट अब चले गया, $15 से $18 चले गया, तो आप सोच नहीं सकते कि ये आपका 41,000 कम 51, 52 या फिर 60,000 तक ग्रो कर जाएगा। तो इसकी खूबसूरती है दोस्तों कि यहाँ पर अप एंड डाउन होता है, और हमारे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर लोएस्ट से परचेस करके अब तक सेल कर दे। अगर उसका रेट इंस्टेंटली ग्रोथ करता तो भी दोस्तों हमारे लिए फायदा नहीं होता, क्योंकि जो कुछ लोग लोएस्ट रेट पे लेते, कुछ लोग हाईएस्ट रेट पे लेते। यहाँ पर क्या दोस्तों, मैं अपने 4 मंथ की जर्नी में, 4.5 से 4.5 की जर्नी में, मैं इसके 5 अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को देखा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक मैकेनिज्म डाला गया है, एक अच्छा ऐसा खूबसूरत एल्गोरिथम डाला गया है, जिसके अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को मैनेज करता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक टोकन हमारा इसका होता है, एक टोकन दोस्तों 3 मंथ में 2 टोकन बन जाता है, वहीं 6 मंथ में 5 टोकन बन जाता है। और यहाँ पर 1 साल के बाद दोस्तों, 12 मंथ के बाद ये हो जाता है 25 से 27 टोकन। ये डिपेंड करता है दोस्तों एपीवाई पे। एपीवाई क्या है? एनुअल पर यील्ड। ये कैसे डिसाइड होता है दोस्तों? ये ऐसे डिसाइड होता है कि कितनी यहाँ पर कम्युनिटी आ रही है, कितना अमाउंट स्टेक हो रहा है, कितना विड्रॉल हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो अल्गोरिथम है, वो सिस्टम है, वो उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर एपीवाई डिसाइड करता है कि मंथ में कितना टोकन मिलेगा। तो अभी तक जो चल रहा है दोस्तों, 25 से लेकर के 27 टोकन आपको यहाँ पर मिलता है 1 साल में 1 टोकन का। तो आप सोचिए, अगर दोस्तों किसी को आप यहाँ पर इन्वॉल्व करा रहे हैं, तो आपकी लाइबिलिटी बस 3 मंथ तक है। 3 मंथ में अगर मार्केट सेम रहा, तो आप उसके फंड को यहाँ से विड्रॉल करा लीजिए। देखिए उसका फंड दोस्तों विड्रॉल हो गया, आप जीरो लाइबिलिटी। पहली बात तो यहाँ पे लाइबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम किसी के अमाउंट को नहीं ले रहे हैं, उसका अमाउंट उसी के पास में है और उसी को ग्रोथ दे रहा है दोस्तों। हम तो बस एक जरिया है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, उनको एक सिस्टम बताया, उनको एक तरीका बताया किस तरह से आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। इसकी जो ऑटो कंपाउंडिंग है वो बहुत ही मजेदार है दोस्तों, जहां पर लोग अच्छा अच्छा ग्रोथ ले रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी 4 मंथ की जर्नी में दोस्तों कई सारे लोग को यहाँ पर लाइफ चेंज करते हुए दिखा, जहाँ पर लोग काफी फाइनेंशियल तौर पे परेशान हुआ करते थे। लोग दोस्तों यहाँ पर 100 एजेंट्स को रख करके पर डे यहाँ पर एक अच्छा खासा एक हेल्दी ग्रोथ ले रहे हैं, जो उनको टीम के लिए, उनको सेल्फ चलने के लिए दोस्तों एक बैकअप सपोर्ट देता है। तो दोस्तों ये जितना भी मैंने बताया, ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा था एक नॉन वर्किंग प्रोग्राम, जहां पर आप अपने फंड को रख करके, अपने रिलेटिव के, अपने दोस्तों के फंड को रख करके ग्रोथ कराते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक वर्किंग प्रोग्राम है, जहां पर आपको लेवल इनकम मिलता है। मैं इसके लेवल इनकम को बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों 15 लेवल का इनकम है, और हर लेवल को इनकम लेने के लिए आपको एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करना पड़ेगा। आपको पहले लेवल के लिए पहला स्पॉन्सर, दूसरे लेवल के दो स्पॉन्सर, तीसरे लेवल के लिए दोस्तों आपके फर्स्ट आईडी से, जो आपका मेन आईडी है, उससे आपको 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने पड़ेंगे। 5 लेवल का इनकम लेने के लिए दोस्तों आपकी जो मेन आईडी है, उस मेन आईडी से आप यहाँ पर 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे।
और हर एक स्पॉन्सर में दोस्तों यहाँ पर $100 का एलजीएनएस होना चाहिए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, तो आपको क्या करना है, आप एक सिंपली मैं बताना चाहूंगा। पहले लेवल के लिए आपको $100 की पर्सन स्टेकिंग रखनी पड़ेगी, और एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं यहाँ पर, तो आपको एक लेवल का इनकम आएगा। और पहले लेवल का इनकम दोस्तों कितना होता है, जो भी पर्सन, जो भी आपने जिसको भी यहाँ पर ज्वाइनिंग करा है, उसको जो आरओआई आएगा उसका 8 से 16% दोस्तों हर 8 घंटे में आपको जनरेट होगा। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा यहाँ पर दूसरे लेवल का इनकम लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, $300, $300 की पर्सनल स्टेकिंग, और तो डायरेक्ट स्पॉन्सर ये करते हैं दोस्तों, तो आपको दूसरे लेवल का इनकम आता है। और दूसरे इनकम दो लेवल का इनकम दोस्तों यहाँ पर 10 से 5% तक आता है यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पे 15 लेवल का इनकम है। 15 लेवल का इनकम लेने के लिए दोस्तों 15 डायरेक्ट आपको स्पॉन्सर करने में। सिंपली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप छोटे छोटे लेवल को इनकम को आप मेंटेन करिए। एक साथ आपको 15 लेवल नहीं करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, अगर आपको 15 लेवल का इनकम करना है तो पहले शुरुआत करिए दोस्तों 5 लेवल से। 5 लेवल का इनकम लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी आईडी में $1200 का एलजीएनएस स्टेकिंग करना है। इसके साथ साथ दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ पर 5 लोग को स्पॉन्सर करिए। वो आप खुद की वॉलेट पे कर सकते हैं या किसी पर्सन का, जिसमें $100 का एलजीएनएस होना चाहिए। मतलब जो मिनिमम स्टेक अमाउंट है 6.6, या फिर बोल सकते हैं 6.7, ओवरऑल मैं बोल दूं तो 7 एलजीएनएस की हर आईडी में यहाँ पर स्टेकिंग होनी चाहिए। और अपनी पर्सनल स्टेकिंग है दोस्तों $1200 की करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 लेवल का इनकम आएगा। पहले लेवल से 8 से 16, दूसरे लेवल से 5 से 10, तीसरे लेवल से 4 से 8, चौथे लेवल से 3.5 से 7, और पांचवें लेवल से दोस्तों 3 से 6। तो इतने लेवल का इनकम दोस्तों आपको आएगा। फिर धीरे धीरे करके अपने लेवल इनकम को बढ़ाइए। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इनकम है दोस्तों, सबसे अमेजिंग सा इनकम है, वो इनकम क्या है दोस्तों, वो है इनका डाउ रिवॉर्ड सिस्टम। डाउ रिवॉर्ड क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑटोनोमसली वर्क करता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमसली वर्क करता है, और पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। तो दोस्तों डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हम इसमें हम पार्टिसिपेट किस तरह से कर सकते हैं, तो इसमें दोस्तों 3 लाख का बिजनेस है। हमको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अपने मेन आईडी से मैं बात करूंगा, यहाँ पर मेरे अपने मेन मेन आईडी से आप 3 को स्पॉन्सर करिए, ए को, बी को और सी को। अगर आपने 15 लेवल ओपन कर लिया तो उसी में से किसी 3 पर आप वर्क करिए, 12 को आप वैसे ही डमी के रूप में छोड़ के रखिए, तो आपको लेवल इनकम और डाउ रिवार्ड दोनों मिलेगा। डाउ रिवार्ड को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मेन आईडी से किन्हीं 3 को स्पॉन्सर करना है, और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर उसी 3 लाख पे बिजनेस करना है। ए ने किसी को ज्वाइन करा, फिर सी को ज्वाइन, मान लीजिए जेड को ज्वाइन करा, जेड ने एन को ज्वाइन करा, एन ने एम को ज्वाइन करा, और एम ने दोस्तों एस को ज्वाइन करा, और एस ने यू को ज्वाइन करा। तो इस तरह से लैक धीरे धीरे करके दोस्तों नीचे की तरफ यहाँ पर जाने लगता है। उसी तरीके से जब यहाँ पर इस लैक में और बी लैक में दोस्तों सी लैक में, तीनों लैक में जिस दिन यहाँ पर 50,000, 50,000, 50,000 डॉलर का बिजनेस चले जाता है दोस्तों, 50,000, 50,000 डॉलर का यहाँ पर तीनों लाख में कंप्लीट होता है दोस्तों, तो आपकी जो आईडी होती है वो हो जाती है V1। और मैं V1 की बात करूं तो V1 को दोस्तों यहाँ पर पूरी टीम का 1 से 5% रिवॉर्ड मिलता है। और V2 की बात करूं दोस्तों तो आपको उसी लाख में 1.5 लाख डॉलर का बिजनेस करना है। तो ऐसा अगर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो वर्क है दोस्तों केवल V1 का है। अब V1 कर लेते हैं तो स्मूथली आपको आपका जो एफर्ट है वो कम हो जाता है V2 के लिए। और धीरे धीरे करके दोस्तों आप V2 बन जाते हैं। V2 की मैं इनकम की बात करूं तो पूरी टीम का 2 से 10% होता है। मैं एक V1 की इनकम को बात करूं दोस्तों तो इनको पर डे 12 से लेकर के 20 एलजीएनएस पर डे मिलता है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि 12 से लेकर के 20 एलजीएनएस अगर पर डे मिल रहा है तो उनकी क्या इनकम होगी। एक इनकम बताना चाहूंगा दोस्तों, पर डे मंथ का होता है वो 6 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में उस पर्सन का मंथली इनकम होता है। और ये इनकम दोस्तों हर 8 घंटे में जनरेट होता है। मैं V1 का बताया आपको, V1 V2 उसी तरीके से V3 है। तीनों लाख में आपको 3-3 लाख डॉलर का बिजनेस चाहिए। V4 में दोस्तों जहाँ पे मास्टर बोलते हैं, उसमें तीनों लाख में 5-5 लाख का बिजनेस आता है, तो आपको पूरे टीम का 6 से 20% का आपको ग्रोथ मिलेगा। वहीं दोस्तों 5 है, V5 जिसे वनरेबल कहते हैं, इसमें आपके तीनों लाख में 10-10 लाख का बिजनेस आता है, तो आप हो जाते हैं दोस्तों क्या, V5। V5 को क्या मिलता है, पूरी टीम का 8 से 25% यहाँ पर मिलता है। आगे बात करूंगा दोस्तों V6 है। एक V6 बनने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपके नीचे डायरेक्ट 3 V5 होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिलमेंट करते हैं दोस्तों तो आप हो जाते हैं V6 मास्टर बोलते हैं। और एक V6 की इनकम मैं बताऊं तो पूरे टीम का 10 से 30% होता है इनकम। आप सोच नहीं सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है दोस्तों। मैं बताऊं तो 350 से 400, 500 एलजीएनएस आपको यहाँ पर पर डे मिलेगा। आप उस 500 में से आज करंट रेट का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट डॉलर मिल रहा है। उसमें 92 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इंडियन करेंसी में उस पर्सन की पर डे की इनकम पता चलेगी। तो इतना खूबसूरत सा मैकेनिज्म के तौर पे दोस्तों ये डिजाइन किया गया है, जहां पर इसके अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को मैनेज करने के लिए यहाँ पर बॉन्ड्स डाले गए हैं दोस्तों। उस बॉन्ड के मैं बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर एलपी बॉन्ड डाला गया है, ट्रेजरी बॉन्ड डाला गया है। एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों।
तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि जब यहाँ पर लोग तेजी से सेल करते हैं तो दोस्तों, अगर जाहिर सी बात है, लोग यहाँ पे अपने फंड को रखते हैं, उनकी कंपाउंडिंग होगी तो लोग सेल करेंगे। जब सेल करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लिक्विडिटी में थोड़ा सा गिरावट आता है। जब लिक्विडिटी में गिरावट आता है दोस्तों, इसकी रेट थोड़ी सी डाउन होती है। तो होता क्या है, तो तुरंत इसका लिक्विडिटी में गिरावट आ गई तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक मैसेज देगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत सिस्टम के अंदर दोस्तों यहाँ पर एलपी बॉन्ड खोलेगा, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर बॉन्ड। अब ये किस तरह से काम करता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट शो होने लगेगा। अभी जहाँ पर $15 $14 का रेट चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको $12 या फिर बोल सकते हैं $13 का एलजीएनएस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ट्रैफिक है, जो क्विकसेप से परचेस कर रही है, रिवॉर्ड्स पूल से परचेस कर रही है, P2P कर रही है, वो सीधा कहाँ से परचेस करेगी, वो एलपी बॉन्ड से परचेस करना स्टार्ट करेगी। जैसे दोस्तों एलपी बॉन्ड से परचेस करना स्टार्ट करेगी, एग्जाम्पल तौर पर बताऊं, जो भी वो यहाँ पर डॉलर इंसर्ट करेगी, 1000 10,000 या फिर $100 200 $500, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ $100 का, सॉरी $1000 का। अगर यहाँ पर वो पर्सन $1000 इंसर्ट करता है एलपी बॉन्ड में, तो यहाँ पर उसका डॉलर दोस्तों दो फ्रैक्शन में बढ़ जाता है। 50% बढ़ता है ये डाई में और 50% एलजीएनएस में। जो डाई है दोस्तों वो चले जाता है कहाँ पर, लिक्विडिटी में, जहां पर वो लिक्विडिटी को बूस्ट करेगा। तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बॉन्ड से हमारा लिक्विडिटी अप चले गया। और दोस्तों जो 50% एलजीएनएस में सिस्टम ने इसको बांट दिया है, वो क्या होगा, सिस्टम आपकी $1000 का आपको 500 एलजीएनएस नहीं देने वाली है, क्योंकि एक एलजीएनएस की जो कीमत है यहाँ पर आपको डिस्काउंट रेट से $13 का मिल रहा है। तो आप सोचिए, तो आप यहाँ पर क्या सोचेंगे। तो आप मैं दिखाना चाहूंगा कि आप यहाँ पर $1000 आपने इंसर्ट किया, 50% तो डाई के फॉर्म में लिक्विडिटी में चला गया, और जो 50% एलजीएनएस है दोस्तों, तो आज के रेट से जो उसमें डिस्काउंट रेट 13 एलजीएनएस का मिला, मतलब 76 एलजीएनएस सिस्टम जो है वो आपको देगा। तो सिस्टम क्या करेगा, 76 एलजीएनएस ये आपको दे देगा, आपके अमाउंट को दे देगा। और बाकी जो बचा हुआ है दोस्तों, कितना, 400 प्लस जो बचा हुआ है एलजीएनएस, उसे क्या करता है दोस्तों, उसे सिस्टम यहाँ पर डाल देता है ट्रेजरी में। और यही ट्रेजरी दोस्तों मैं बात करूंगा, यही ट्रेजरी हर 8 घंटे में आपको यहाँ पर आपके वॉलेट में आरओआई बना करके देती है, रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी किसके फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर क्या गया, टोकन, तो आपको टोकन के फॉर्म में देगी। और वो टोकन आपके वॉलेट में आते ही मार्केट रेट में जो भी प्राइस रहेगा, उस प्राइस में स्टेबल हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एलपी बॉन्ड कब खुलता है, जब यहाँ पर सेलिंग होती है दोस्तों। जब ज्यादा सेलिंग होती है तो यहाँ पर एलपी बॉन्ड खुल करके उस लिक्विडिटी को यहाँ पर बैलेंस करता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ट्रेजरी बॉन्ड कब खुलता है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर जितना भी टोकन है दोस्तों, सब का सब मार्केट में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सारी चीजों को दोस्तों लाइव देख सकते हैं। आपको जाना कहाँ पे है, आपको डेक्स टूल पे जाना है। ये सारे टूल्स है दोस्तों, जहां पर इस प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रही है, इसका टोकन कि हाँ सर्कुलेटिंग इक्वल है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम डेस्कटूल पे जाने के बाद हम सर्च करते हैं एलजीएनएस को। तो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो टोटल सप्लाई है वो 52.53 मिलियन है। और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई दोस्तों ये भी 52.53 मिलियन है। मतलब जितना अभी तक टोकन मिंट हुआ है, सबका सब मार्केट में है। यहाँ पर होता है क्या दोस्तों, जैसे ही कोई पर्सन यहाँ पर पूल में, उस लिक्विडिटी पूल में जैसे ही अपने डॉलर को इंसर्ट करता है, वो टोकन मिंट होकर के उसी को मिल जाता है। तो मतलब जो भी मिंट हुआ वो तुरंत तुरंत मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है। तो इसकी सर्कुलेटिंग परसेंटेज की मैं बात करूंगा, टोटल टोटल कितने हैं, 100% इसकी सर्कुलेटिंग परसेंटेज है। आज मैं इसके होल्डर की बात करूं दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर 6,34,000 इसके होल्डर है। पूरे वर्ल्ड में 6,34,000 इसके होल्डर हैं। लिक्विडिटी दोस्तों आपने देख ही लिया है। इसकी वॉल्यूम की मैंने बात करूं तो 24 घंटे में $9.53 मिलियन का इसका सेलिंग एंड बाइंग हुआ है। दोस्तों इतना बड़ा अमाउंट का सेलिंग बाय हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि डेवलपर्स को क्या अमाउंट जाता होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसकी वोलेटिलिटी की बात कर लूं दोस्तों, वोलेटिलिटी क्या होता है कि कितना रेट से अप एंड डाउन करेगा। आपको कभी भी यहाँ पर दो दो तीन तीन डॉलर का फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। ये हमेशा 0.1006 रेट से अप जाएगा, उसी रेट से ये डाउन जाएगा। यहाँ पर 24 घंटे में दोस्तों चेंज होता है, 0.112 होता है, 0.132 होता है, मतलब 0.1 के आसपास ये अटर्न करता है। कभी आपको एक एक दो दो डॉलर आपको यहाँ पर ग्रोथ करते हुए नहीं दिखेगा। ये प्रॉपर आपको समय देता है परचेस करने का, प्रॉपर समय देता है यहाँ पर सेल करने का। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि जितना भी टोकन है, जितना भी अभी तक टोटल सप्लाई है, सबका सब दोस्तों मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। 100% की सर्कुलेटिंग परसेंटेज है। तो जब भी कोई नया पर्सन आएगा और खरीदने की कोशिश करेगा दोस्तों, तो यहाँ पर टोकन मिंट होने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब भी यहाँ पर टोकन की कमी होती है दोस्तों,
तो कोई नया पर्सन अचानक से तेजी से बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेजरी बॉन्ड को देता है, और ट्रेजरी बॉन्ड से दोस्तों परचेस करने पे क्या होता है, जैसे एलपी बॉन्ड पे डिस्काउंट दिखा था, यहाँ पर भी डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पर आपको $12 या फिर $13 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपका फंड केवल 5 दिन के लिए यहाँ पर लॉक रहता है, आपको आरओआई देता रहेगा, लेकिन यहाँ पर फंड 5 दिन के लिए लॉक रहता है। अब क्या होगा, जो भी पर्सन यहाँ पर अपने अमाउंट को इंसर्ट करेगा इस ट्रेजरी बॉन्ड में, तो उसके अमाउंट का, जैसे एलपी बॉन्ड में दोस्तों दो फ्रैक्शन हो जाता था, यहाँ पर क्या है, ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू आपका एलजीएनएस जो है, सॉरी डॉलर जो है वो, जितना भी डॉलर आप इंसर्ट करेंगे उतना ही एलजीएनएस यहाँ पर मिंट हो जाता है, 1000 का 1000 एलजीएनएस मिंट हो जाएगा। सिस्टम क्या करेगा, आपको आपके अमाउंट का डिस्काउंट रेट से मान लीजिए 76 एलजीएनएस आपको दे दिया, और जो बचा हुआ है दोस्तों वो क्या होगा, मतलब 924 एलजीएनएस जो यहाँ पर सिस्टम के अंदर मिंट हुआ दोस्तों, वो डाल दिया जाता है ट्रेजरी में, और यही ट्रेजरी हर 8 घंटे में उसी एलजीएनएस को आपको 8 घंटे में 0.2 से लेकर के 0.4% का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं बोलूँ तो आरओआई के फॉर्म में आपको यहाँ पर ग्रोथ देता रहता है। तो दोस्तों आपने ही जो यहाँ पर मिंट करा है ना, वही आपको यहाँ पर ट्रेजरी के रूप में मिल रहा है, और सिस्टम के बाहर आने के बाद दोस्तों जो भी एलजीएनएस का रेट होगा, $17 $15, उतने रेट से वो अपने आप को मैनेज कर लेगा। तो आई होप इसके एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत सी चीजों को बताता हूँ, तो सिंपली मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप अगर यूएसडीटी से सिर्फ इसको परचेज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप उसे यूएसडीटी से कैसे परचेस करेंगे, तो आपको यूएसडी को स्वैप करना है डाई में, डाई को एलजीएनएस में, एलजीएनएस को दोस्तों आपको स्टिक करके एस एलजीएनएस बना लेना है। एलजीएनएस एस एलजीएनएस में दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, ये एक टोकन है, ये कोई टोकन नहीं है, एक स्टेकिंग प्रोग्राम है जिसको टोकन के फॉर्म में बनाया गया है, इसीलिए दोस्तों सिस्टम उसको हाई रिस्क बोलता है कि आप उसको गलती से स्वैप ना करो। वो आपको वार्न कर रहा है स्वैप करने के लिए, ये नहीं कर रहा है कि आपको उसमें इन्वॉल्व ना हो, वो आपको वार्न कर रहा है कि आपको स्वैप ना करो, स्वैप करोगे दोस्तों तो आपका टोकन बर्न हो जाएगा, क्योंकि वो एक स्टेकिंग प्रोग्राम है, कोई टोकन नहीं। इसलिए देखेंगे तो उसका लोगो नहीं है दोस्तों, उसमें केवल एलजीएनएस लिखा है, उसका लोगो नहीं है, बाकी जो टोकन होते हैं उसके उसमें लोगो होता है। तो आपने क्या किया, डॉलर का यूएसडीटी, यूएसडीटी का डाई, डाई से एलजीएनएस, एलजीएनएस से एस एलजीएनएस हमने बना लिया। उसी तरीके से आपको रिटर्न होना है दोस्तों, तो आपने एस एलजीएनएस को अनस्टेक करेंगे, अनस्टेक करने के बाद एलजीएनएस बनाएंगे, और एलजीएनएस को आपको डाई में कन्वर्ट करना है, और डाई आपका यूएसडीटी में। दोस्तों जितने कम समय, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आपने कन्वर्ट किया, उसी पाथवे से आप 1 मिनट में आप इसको विड्रॉल भी ले सकते हैं एनी टाइम। तो मैं आगे बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको क्या स्वैप नहीं करना है। आपको गलती से, मुझे बहुत बार फोन आता है दोस्तों कि मेरा टोकन सन बर्न हो गया, मैं बार बार अपने कम्युनिटी को सिखाता हूँ, मेरे कम्युनिटी से नहीं, मेरे कम्युनिटी से वाले तो सीख गए, शुरुआत में बहुत लोगों ने बर्न किया। तो यहाँ पर दोस्तों टोकन को एस एलजीएनएस को कभी किसी में स्वैप नहीं करना है, और किसी भी टोकन को एस एलजीएनएस में नहीं करना है, हमें करना है तो एलजीएनएस में करना है, क्योंकि एलजीएनएस हमारा टोकन है दोस्तों, और एस एलजीएनएस एक स्टेकिंग प्रोग्राम है जिसको टोकन के फॉर्मेट में बनाया गया है। तो मैं आगे बताना चाहूंगा दोस्तों, जो हमारा सिस्टम है एलजीएनएस का, जो ओरिजिन का जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये पूरी तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। आपने सुना होगा कि बिटकॉइन जो है वो किस पे वर्क करता है दोस्तों, वो पीओडब्ल्यू पे वर्क करता है, प्रूफ ऑफ वर्क पे। जहाँ पे माइनर्स होते हैं वहां पर एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम आता है, जो कि एक हैश होता है, उसके थ्रू वो नॉन्स क्रिएट करते हैं। जो पहले नॉन्स क्रिएट कर लिया दोस्तों, तो वो उस ब्लॉक का माइनर हो जाता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है, और हॉल्विंग के तौर पे हर 4 साल में उसका रिवॉर्ड जो है दोस्तों हाफ हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर माइनिंग होती है दोस्तों, वही पीयूएस सिस्टम है, ये बिटकॉइन का है, ये इथीरियम का है, और इथीरियम के कॉन्सेप्ट पे दोस्तों ये भी हमारा एलजीएनएस भी वर्क करता है, जहां पर प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू यहाँ पर माइनिंग होती है, यहाँ पर वैलिडेटर होते हैं दोस्तों। प्रूफ ऑफ वर्क में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज्यादा होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ही नॉमिनल होता है। यहाँ पर दोस्तों ट्रांजेक्शन स्पीड स्लो होती है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्पीड फास्ट होती है। तो आपने दोनों में दोस्तों अंतर देखा। जो एलजीएनएस का टोकन है दोस्तों, अपने आप को किस तरह से माइनिंग करता है, वो प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू माइनिंग करता है, जिसे पीओएस सिस्टम बोलते हैं। चलिए आगे बताते हैं कि आपने एलजीएनएस ले लिया, आपने स्टेक कर लिया, और पर डे आपको ग्रोथ मिल रहा है 1% का, मंथ में 30% का, कंपाउंडिंग फॉर्म में 43% का। दोस्तों आपको जब इसको सेल करना है तो किस तरह से आप कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। आप या तो उसको P2P कर लेंगे, आपको कुछ भी आपका ट्रांजेक्शन फीस नहीं कटेगा, आपका पूरा का पूरा अमाउंट सेल होगा, पूरे पूरे अमाउंट में आपको यहाँ पर आईएनआर मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर जैसे ही आप यहाँ पर स्वैप करते हैं, तो आपका 5% का यहाँ पर स्वैपिंग चार्ज कटेगा, 5% का ट्रांजेक्शन फीस कटेगा। और ये 5% का ट्रांजेक्शन फीस दोस्तों डेवलपर ने इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया है कि आप देखेंगे कहाँ कहाँ ये जा रहा है। यहाँ पर 5% में दोस्तों 2% फोमो पॉट किया जा रहा है। फोमो पॉट क्या है, FOMOT, सॉरी FOMO, फोमो क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं कि लॉस होने का डर नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फोम पॉट क्या होता है मैं बात करूंगा। और वहीं दोस्तों 2.1% यहाँ पर ये बर्न हो जाता है सिस्टम को रन कराने के लिए, और 0.9% दोस्तों इकोलॉजिकल रिवार्ड के तौर पर उस डेवलपर को जाता है जिसने इस पूरे सिस्टम को क्रिएट किया। तो जैसे दोस्तों
हमारा सिस्टम तो डिसेंट्रलाइज है, कोई ओनर नहीं है, लेकिन किसी ने किसी तो बनाया होगा। जैसे आपके घर में एसी है, तो इसी एसी तो आपका सेल्फ है, कोई ओनर नहीं है, आप उसके ओनर है। लेकिन किसी ने तो उसको डिजाइन किया होगा, तो जो डिजाइन किया दोस्तों वो डेवलपर है। आपने अपने एसी का पैसा दिया दोस्तों, तो जिसने बनाया इस प्रोजेक्ट को उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो उसको मिलता है दोस्तों आपके हर एक ट्रांजेक्शन का 1% उसको मिलता है। तो आप सोचिए, जहां पर 9.3 मिलियन डॉलर का पर डे सेलिंग एंड बाइंग हो रहा है, तो आप उसका 1% निकाल कर देखेंगे दोस्तों, आपका कैलकुलेटर जवाब दे देगा बताने की कि डेवलपर को इतना बड़ा अमाउंट जा रहा है। तो आप देखिए कि आपके हर एक ट्रांजेक्शन का 1% उस डेवलपर को जा रहा है, यही उसकी रिवॉर्ड है, यही उसका कमाई है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा फोमो पॉट क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर 3 फोमो पॉट है, हावरली फोमो पॉट, वीकली फोमो पॉट और मंथली फोमो पॉट। ये किस तरह से काम करते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करूंगा। तो जैसे मैंने फोमो पॉट बताया, एक लकी ड्रॉ सिस्टम है, जैकपॉट सिस्टम है। फोमो का मतलब होता है दोस्तों फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहां पर आपको खोने का डर नहीं है, क्योंकि जो भी अमाउंट से हम यहाँ पर परचेस करते हैं वो अमाउंट हमारे एलजीएनएस के फॉर्म में हमें मिल जाता है। हमारा केवल यहाँ पर वॉलेट एड्रेस आता है, और वही वॉलेट एड्रेस सेलेक्ट हुआ तो हम लकी हुए, तो दोस्तों हमें एक बड़ा बड़ा अमाउंट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो टाइम भी ज्यादा हो रहा है, मैं शॉर्ट में इस चीज को कंप्लीट करूंगा। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हावरली फोमोपॉट है, जिसमें आपको $100 से एंट्री लेना है, $100+ से एंट्री लेना है। और जैसे ही दोस्तों एंट्री लेंगे, आपने $100 से एलजीएनएस को परचेस किया, तो आपको एलजीएनएस मिल जाता है। और भी लकी ड्रॉ सिस्टम में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपको लकी ड्रॉ हुए, आप लकी हुए तो हुए, नहीं हुए दोस्तों तो आपका पैसा लॉस जाता है। यहाँ पर क्या है कि आप नहीं भी हुए तो भी आपको यहाँ पर आपके अमाउंट का एलजीएनएस मिल जाता है आपको। इसका मतलब ही दोस्तों फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको कोई खोने का डर नहीं है, यहाँ पर आपको आपके अमाउंट का एलजीएनएस मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि आप यहाँ पर अगर $100 से इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर लोग हावरली फोमोपॉट में $100+ से एंट्री लेते हैं, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता होता दोस्तों ये $20,000 तक पहुंचता है। जैसे ही $20,000 तक पहुंचा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका 80% दोस्तों किन्हीं 10 लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रैंडमली। जहाँ पे छोटे अमाउंट को 25,000 दोस्तों, बड़े अमाउंट को 2.5 लाख से 3 लाख तक अमाउंट मिलता है। मतलब $235-240 से लेकर के दोस्तों मैं बात करूं तो ये आपको कितने डॉलर तक देता है, ये देता है लगभग लगभग 2,500, 3,000, 3,045 डॉलर दोस्तों। इतने बड़े बड़े अमाउंट को ये हावरली में आपको देता है। और इसका 80% के लिए 10 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसका दोस्तों 20%, 10% वीकली में, और 10% यहाँ पर मंथली में चला जाता है। आइए बात करते हैं दोस्तों आपका वीकली फोमोपॉट। वीकली फोमोपॉट में भी आपको $100+ से एंट्री लेना है, और यहाँ पर धीरे धीरे लोग परचेस करते हैं, एक्यूमुलेट होता 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 हुआ यहाँ पर जैसे ही 50,000 ढाई पर पहुंचता है, $50,000 पहुंचता है, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन सा, वीकली फोमोपॉट। इसका 80% दोस्तों किन्हीं 30 लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसका 20%, मैंने बताया इसका 80% 30 लोग में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसका 20% कहाँ चला जाता है दोस्तों, फोमोपॉट में, मंथली फोमोपॉट में। तो जहां पर आपने देखा हावरली से 10% और वीकली से 20%, मतलब 30% एक्यूमुलेट होता रहता है कहाँ पर, मंथली में दोस्तों। और यही मंथली का, मंथ का धीरे धीरे करके मंथ के लास्ट में दोस्तों ये एक्यूमुलेट होता होता मंथ के लास्ट में, मंथ के लास्ट डेट में जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगा उसका 60% किन्हीं 50 लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसका दोस्तों 40% किसी 1% को मिलेगा। किसको, जिसका उस मंथ में सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन होगा। आप सोच सकते हैं दोस्तों ये कितना बड़ा अमाउंट देता है। अभी मैं बात करूं मार्च का, तो दोस्तों मार्च में ये कितना बड़ा अमाउंट था, ये आप देख सकते हैं। तो लगभग $1,90,000 का यहाँ पर एक पर्सन को सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला है, क्योंकि उसका उस मंथ में सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन था। तो यहाँ पर 40% से एबव किसको मिलता है, जिसका उस पूरे मंथ में सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों, वो उस पूरे मंथ का वेल कहलाता है। आप उस वेल को ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली तौर पे आपको कुछ करना नहीं है, आपको जाना है कहाँ पर, डेस्क टूल पे जाना है। अब गूगल में डेस्क टूल पे जाइए, वहां पर एलजीएनएस को सर्च करिए, और एलजीएनएस को सर्च करने के बाद दोस्तों आपको सीधा नीचे चले आना है। नीचे आपको सेलिंग बाय नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको केवल केवल सेलिंग को रखना है, बाकी सॉरी आपको बाइंग को रखना है, बाकी सभी को हटा देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको वेल को करना है। वेल कौन होता है, जो $10,000 से अब आपको परचेज किया है, बाकी सभी को आपको हटा देना है। आप थोड़ा देर में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो भी 10,000 से अब अमाउंट का परचेज किया है वो सब लिस्ट आपके सामने होगा। देखिए, तो आज दोस्तों 23 अप्रैल है। अब देखेंगे तो यहाँ पर करंट डेट दिख रहा है, टाइमिंग दिख रहा है, मंथ दिख रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ आप आगे देखेंगे तो आगे आपको नजर आएगा यहाँ पर अमाउंट, कितने कितने अमाउंट का परचेस किया, और उस अमाउंट से अमाउंट ऑफ एलजीएनएस, कितना एलजीएनएस उन्हें मिला। तो अभी किसी ने जस्ट आज अभी थोड़ी देर पहले $11,000 का परचेस किया, उसे कितना एलजीएनएस मिला होगा, 750 एलजीएनएस, 750 एलजीएनएस। वहीं दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 1,629 एलजीएनएस, मतलब कितने अमाउंट का परचेस किया किसी ने, $25,000 का। इस मंथ में पूरा सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन किसका होगा दोस्तों, आपका। उस पर्सन को यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, $19,000, $13,000,
12,000, 15,000, 23,000। दोस्तों आप यहाँ पर एक बार वॉच करेंगे, आपको नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पर 99,713 डॉलर का किसी ने एलजीएनएस परचेस किया है, उसे कितना मिला है दोस्तों? 6,416 एलजीएनएस का अमाउंट यहाँ पर मिला है। आप सोचिए, अगर इससे बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, तो होगा क्या? होगा यही होगा कि मंथ के लास्ट में, अभी कुछ ही एक हफ्ते कुछ ही दिन में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 40% बड़ा अमाउंट इसी पर्सन को मिल जाएगा। आप इसके वॉलेट एड्रेस को ध्यान से देख सकते हैं, यही एड्रेस है। अब इसके वॉलेट एड्रेस में देख सकते हैं, यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है 0518। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे पता पता कर सकते हैं कि किस पर्सन का सबसे बड़ा अमाउंट उस मंथ में उसने ट्रांजेक्ट किया है। तो आई होप दोस्तों आज का प्लान सेशन आपको काफी क्लियर हुआ होगा, जहां पर लोग इतने बड़े बड़े अमाउंट को बना रहे हैं। रीजन है दोस्तों कि पूरी तरीके से ये प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंट है, और इसके साथ साथ दोस्तों इसकी ऑथेंटिसिटी पे मुझे पूरा विश्वास है। रीजन रीजन ये दोस्तों, यहाँ पर कई सारे लोग अपनी लाइफ बना रहे हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे हाथ लगा दोस्तों, जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ दोस्तों अपनी ऑथेंटिसिटी पे वर्क कर रहा है।